Hello everyone, welcome back to the channel आशमा क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट स्ट्रेटेजिक सेलिंग। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक सेल पर्सन की क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सेल करते टाइम, वो किन किन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकता है जिससे कि उसका बिजनेस ग्रो करे, उसकी सेल्स इंक्रीज हो। स्ट्रेटेजिक सेलिंग इज अ सेल फ्रेमवर्क। तो ये एक सेल्स का ढांचा कहा गया है क्योंकि इसमें फोकस किया जाता है कि हमारे साथ कस्टमर के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप हो, वो बार बार हमसे ही खरीदना है। एक परमानेंट कस्टमर में हमें अपने कस्टमर को बदलना होता है, उसका विश्वास बिठाना होता है। तो देखिए, स्ट्रेटेजिक सेलिंग इज अ सेल्स फ्रेमवर्क दैट फोकस ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। तो हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने अपने कस्टमर्स के साथ एंड क्रिएटिंग अ बायस फोकस अप्रोच। इससे क्या मतलब है बायस फोकस अप्रोच? मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट के फीचर्स या फंक्शंस पे ना ज़्यादा ध्यान देकर, उसे ये ज़्यादा ना बताकर, बल्कि ये जाने कि उसे क्या फीचर्स चाहिए, वो क्या क्वालिटी चाह रहा है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या वांट्स हैं, हमें ये ध्यान देना होता है। तो इसे कहते हैं हम बायस फोकस अप्रोच। तो ये कॉम्प्लेक्स सेल्स साइकिल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं इट हेल्प्स सेल प्रोफेशनल्स टू मैनेज कॉम्प्लेक्स सेल्स साइकिल। ओके, तो अब हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक सेलिंग के। एक सेल पर्सन की क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती हैं। हेयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक सेलिंग। तो ये कुछ पहलू हैं स्ट्रेटेजिक सेलिंग के। तो एक एक करके हम सबको डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा फोकस ऑन आउटकम्स, मतलब कि उसे आउटकम पर फोकस करना चाहिए। जैसे अभी हमने समझा कि उसे फीचर्स फंक्शन पे ना ध्यान देकर अपने प्रोडक्ट के, बल्कि ये जानना है कि सामने वालों को प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी चाहिए, क्या फीचर चाहिए, उसकी क्या नीड है, ये जानना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे कहते हैं हम फोकस ऑन आउटकम्स, आउटकम पर फोकस करें। स्ट्रेटेजिक सेल पर्सन फोकस ऑन द आउटकम द कस्टमर लुकिंग फॉर। तो कस्टमर क्या देखने आया बाजार में, आप ये जानिए, बल्कि ये नहीं आपके पास क्या है आप उसे ये बता रहे हैं, बल्कि ये जानिए उसे क्या चाहिए, वो आपके पास है या नहीं, फिर आप बोलना शुरू करें। रादर देन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट देयर आर सेलिंग। तो अपने प्रोडक्ट के फीचर ना बता के ये जाने कि वो क्या देखने आया है। तो इस पे फोकस रखेंगे तो आप अच्छे से सेल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोई यूट्यूबर है, वो आपसे मोबाइल खरीदने आया है ना, आपकी मोबाइल की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो वो आपसे मोबाइल खरीदने आया है, तो उसको कैमरा अच्छा चाहिए, लेकिन आप और बातें बताए जा रहे हैं कि इस मोबाइल में ये है, ये है, ये है, इसका प्रोसेसर अच्छा है, इसकी बैटरी अच्छी है। तो आप ये सब ना बताकर ये ध्यान दीजिए उसे किस काम के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए। तो आप उसी से रिलेटेड उसे उसके बजट में अच्छे कैमरे वाला मोबाइल दिखाएंगे। ऐसी कोई छोटा बच्चा है तो उसे गेम्स वगैरह खेलना ज़्यादा पसंद है, तो उसे आप एक अच्छे प्रोसेसर वाला मोबाइल दिखाएंगे। तो आपको क्या फोकस करना है कि कस्टमर को क्या फीचर्स चाहिए, तो इस पर आप फोकस करेंगे तो इससे आपकी सेल अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट है बिल्ड रिलेशनशिप। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कस्टमर्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि आप अगर अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे कस्टमर के साथ तो वो खुद भी आएगा, बार बार आएगा और दूसरों को भी लेकर आएगा, क्योंकि उसको आपके ऊपर विश्वास बैठ गया है। स्ट्रेटेजिक सेलिंग फोकस ऑन बिल्डिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। तो आपको म्यूचुअली बेनिफिशियल मतलब कि दोनों को फ़ायदा है इसमें, आपको भी और उसको भी। उसको ये फ़ायदा है कि आपसे सामान लेगा तो आप उसे थोड़ा बहुत डिस्काउंट देंगे क्योंकि वो आपका परमानेंट कस्टमर है। और आपका क्या फ़ायदा है कि आपकी सेल होती रहेगी, आपकी सेल बढ़ेगी, वो औरों को भी लाएगा और परमानेंटली आपसे ही सामान खरीदता है। तो दोनों को फ़ायदा है। म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप आप डेवलप करते हैं विद मल्टीपल डिसीजन मेकर्स विद इन अ पोटेंशियल कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच पाएंगे इस स्ट्रेटजी से, क्योंकि अगर लोगों को आपके पास विश्वास बैठेगा तो वो आपसे सामान खरीदेंगे, खुद तो आएंगे और दूसरों को भी लेकर आएंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द मार्केट। मार्केट को जाने, जहाँ पे आप सामान लेकर खड़े हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर खड़े हैं, वहाँ पर उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बिकेगा भी या नहीं, आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको मार्केट को समझना। फॉर एग्जांपल, आप किसी लोअर क्लास जगह पे खड़े हैं और आपका जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छा है सामान का, तो आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो वहाँ पर चलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, सस्ता सामान चाहते हैं। लेकिन आपका जो सामान है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो वहाँ पे आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा, वहाँ पे आपकी सेल होगी नहीं। तो मार्केट को जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सेल करते हैं। स्ट्रेटेजिक सेलिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग वेयर यू स्टैंड इन द मार्केट। तो आप ये जाने कि आप मार्केट में कहाँ खड़े हैं एंड आइडेंटिफाइंग बाइंग मोड्स। तो वहाँ पर खरीदारी के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, तभी वहाँ पर आपकी डील्स हो सकती है। दैट कुड मेक और ब्रेक द डील। नेक्स्ट है डिफाइन अ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। कुछ यूनिक रखें अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट का यूएसपी बनाएं। जैसे कि अगर आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जैसे ही प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कस्टमर उनके पास स्विच कर सकते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिक रखना होगा, या तो आपको अपने कंपटीटर्स से प्राइस कम रखने होंगे अपने प्रोडक्ट के, या फिर उनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देनी होगी कम प्राइस में।
तो ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, जिससे कि आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। तो यही लिखा है, अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जिसे हम कहते हैं यूएसपी, इज व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विस स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। नेक्स्ट है ऑफर्स। तो ऑफर्स जो भी निकले हुए हैं तो उनके बारे में आपको अपने कस्टमर को बताना चाहिए कि देखिए इन प्रोडक्ट पर ऑफर्स आए हुए हैं, तो इससे आपकी सेल इंक्रीज होती है। तो ये लिखा है, ऑफर्स आर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि दिखाना, उन्हें बताना। क्लोज डील मतलब कि आपको अपनी डील को क्लोज करना चाहिए। अगर आप अपनी डील को ज़्यादा लंबी रखेंगे, हो सकता है वो डील आपकी कैंसिल हो जाए। तो आपको डील को पेशेंस के साथ प्लस कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज करना चाहिए। लीडर, तो आपको लीडर भी बनना पड़ता है। किसका लीडर? थॉट लीडर, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना होता है। फॉर एग्जांपल आपका गारमेंट का बिजनेस है, तो आपको ये जानना चाहिए उसकी पसंद कस्टमर की किस तरह की है, उसे ब्राइट कलर पसंद आ रहे हैं या फिर न्यूड कलर पसंद आ रहे हैं, लाइट कलर पसंद आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आप उसे सूट खोल कर दिखा सकते हैं। तो एक आपको थॉट लीडर बनना पड़ता है स्ट्रेटेजिक सेलिंग करने के लिए, क्योंकि आपको कस्टमर का माइंडसेट जानना होता है। बिकम अ थॉट लीडर। ऑनलाइन सेल्स, तो आपको ऑनलाइन सेल्स भी करनी चाहिए, इससे आपका बिजनेस ग्रो करता है। आप अपनी पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं सोशल मीडिया पे कि इस तरह के कपड़े आए हुए हैं, तो इससे क्या है, वो पर्सन आपसे हो सकता है ऑफलाइन आके खरीदे या फिर ऑनलाइन ही आपसे मंगा ले अगर ज़्यादा दूर है। तो इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स थ्रू सोशल मीडिया। तो एक सेल पर्सन ये सब स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकता है सेल करते टाइम। आई होप आप लोगों को स्ट्रेटेजिक सेलिंग अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।